आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऊंचाइयों पर किसका राज होता है। पंजों और चोंच के जरिए नियंत्रण किया जाता है। वहां चीलें प्रकृति के ताज पर विराजमान होती हैं। अपनी तेज नजरों से जो बादलों को भी भेद सकती हैं, वे अपनी शिकार को किलोमीटरों दूर से देख लेती हैं और फिर बिजली की रफ्तार से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झपट्टा मारती हैं। एक घने जंगल में एक चील का घोंसला था। जब वो अपने अंडे सेने में व्यस्त थी, उसने एक अजीब सी हरकत नोट की। एक सांप रेंगता हुआ बुरे इरादों के साथ घोंसले की ओर बढ़ रहा था। तेजी से चील ने अपने मजबूत पंख फड़फड़ाने और जोर से चीख चिल्लाई ताकि सांप डर जाए। सांप ने अंडों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चील बहुत तेज थी। उसने अपने नुकीले पंजों से सांप पर वार किया और उसे अंडों से दूर धकेल दिया। दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गया, लेकिन चील की बहादुरी और अपने अंडों की रक्षा करने की भावना ज्यादा मजबूत थी। आखिरकार सांप पीछे हट गया और चील अपने घोंसले में वापस लौट आई, अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। सांप खतरनाक रेंगने वाले होते हैं। वे तेज और चालाक होते हैं। अपने जहर से अपना बचाव और शिकार दोनों करते हैं। जंगल में वे डर पैदा करते हैं, लेकिन वे पारिस्थितिकी संतुलन का अहम हिस्सा भी हैं। नेवला अपनी प्रसिद्ध बहादुरी के साथ भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक सांप घासों के बीच से चुपचाप रेंग रहा था। बिना किसी झिझक के नेवला दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। वो आत्मविश्वास और साहस के साथ सांप की ओर बढ़ा। सांप भले ही जहरीला था, चुनौती महसूस कर रहा था और हमला करने की कोशिश की, लेकिन नेवला तेज और चतुर था। उसने छलांग लगाने और बचने की अपनी शानदार क्षमताओं का इस्तेमाल किया, जिससे वह सांप के जहरीले दांतों से बच सका। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने सांप पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार सांप को हरा दिया। नेवले ने अपनी शक्ति और साहस का प्रमाण देते हुए जंगल में अपनी रक्षा की और गर्व से वहां से चला गया। नेवले को उनकी अद्वितीय बहादुरी के लिए जाना जाता है, खासकर सांपों से मुकाबले में। वे तेजी से गति करने और अपनी सहज बुद्धिमत्ता के कारण खतरनाक दुश्मनों से निपटने में सक्षम होते हैं। जब कोई नेवला किसी सांप को देखता है, तो वह सतर्कता और आत्मविश्वास के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। वह जहरीले सांप के वारों से बचने के लिए चतुराई से मुंह चुराता है, जिससे वह आसानी से शिकार नहीं बनता। अपनी छलांग और चालाकी की मदद से वह सांप के करीब पहुंचता है और फिर अचानक हमला करता है। यह बहादुरी सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत को नहीं दर्शाती, बल्कि उसके जुझारूपन और जीवित रहने के संकल्प को भी दर्शाती है। जंगल में नेवले को बहादुरी और चुनौती का प्रतीक माना जाता है, जो जिंदगी की लड़ाई में डटे रहते हैं। सांप खतरे का पर्याय माने जाते हैं। ये सबसे शक्तिशाली जीवों में से हैं, जो मुश्किलों का सामना करने में सक्षम होते हैं। ये अनोखी क्षमताओं से लैस होते हैं, जो इन्हें विभिन्न वातावरणों में ढलने में मदद करती हैं। जब भी इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, ये अपने लंबे जहर का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए या शिकार करने के लिए करते हैं। अपनी गति और लचीलापन के कारण ये या तो खतरों से बच निकलते हैं या बिना पता चले अपने शिकार के पीछे चुपचाप पहुंच जाते हैं। इनका छिपने का तरीका इन्हें एक कुशल शिकारी बनाता है। जब ये हमला करते हैं, तो ये अप्रत्याशित बहादुरी दिखाते हैं और पूरी ताकत से अपनी रक्षा करते हैं। मुश्किल हालातों में टिके रहने की इनकी क्षमता इन्हें जंगलों में ताकत और अस्तित्व का प्रतीक बनाती है, जो इनके पारिस्थितिकीय तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। एक घने जंगल में एक छोटा पक्षी घंटी वाली जहरीली सांप के पास आ गया। इस खतरे की अनदेखी करता हुआ पक्षी बहुत जिज्ञासु था और साहस के साथ अपने पंख फड़फड़ाता रहा। जैसे ही सांप ने उसकी मौजूदगी महसूस की, दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। सांप ने अपनी तेज चाल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पक्षी चालाक था और उसने कुशलता से उसके दांतों से बचाव किया। पक्षी ने तेजी से उड़ानें भरते हुए सांप को भ्रमित करने की कोशिश की। ये लड़ाई कुछ देर चली, जिसमें पक्षी दूर उड़ जाता और फिर वापस आता। आखिरकार सांप ने महसूस किया कि ये कोई आसान शिकार नहीं है और वो छांव की ओर लौट गया। पक्षी ने गर्व से वहां से उड़ान भरी, अपनी बहादुरी और जीवंतता दिखाते हुए, जबकि सांप उसे दूर से देखता रहा और उसके साहस की सराहना करता रहा। घंटी वाली जहरीली सांप को सबसे ताकतवर जीवों में माना जाता है, जो मुश्किलों का डटकर सामना करती है। ये कठोर वातावरणों में ढलने की क्षमता रखती है
और अपने घातक जहर का इस्तेमाल रक्षा के लिए करती है। जब ये खतरा महसूस करती है तो अपनी विशेष घंटी जैसी आवाज निकालती है ताकि दुश्मनों को आगाह कर सके। ये सांप अपनी तेजी से अपने शिकार पर कसकर हमला करती है, जिससे यह एक कुशल शिकारी बनती है। जब यह किसी खतरे का सामना करती है तब भी यह शांत और सहनशील रहती है, जो इसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। ये सांप छिपने की शानदार कला में माहिर होती है, घास और पत्थरों का तरीका होता है। जब ये हमला करती है तो अचानक झपट्टा मारने और फिर तेजी से पीछे हटने जैसी चतुर रणनीतियों का प्रयोग करती है, जिससे ये उन दुश्मनों के लिए भी खतरनाक बन जाती है जो आकार में इससे बड़े होते हैं। ये सांप रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक हर प्रकार के वातावरण में रह सकती है, जो इसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। इसकी ताकत सिर्फ जहर में नहीं बल्कि इसके जीवित रहने की क्षमता में है, जो इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बनाए रखती है। ये घंटी वाली सांप शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बनी हुई है, जो बहादुरी और संघर्ष की मिसाल पेश करती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का डटकर सामना करना और समय के साथ ढलना ही असली ताकत है। ये अन्य जीवों को ये सबक सिखाती है कि कठिनाइयों में कैसे जिया जाए और खुद को कैसे अनुकूलित किया जाए। वहीं दूसरी ओर फैला हुआ सवाना में एक मादा चीता अपने भोजन की तलाश में घूम रही थी। अपने भूखे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिकार करना जरूरी था, और माँ चीता जानती थी कि हिरण इस काम के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि वे तेज और फुर्तीले होते हैं। जब सूरज उगने लगा तो मादा चीता ने शिकार की योजना बनाना शुरू कर दी। लंबी घासों के बीच उसने अपने प्राकृतिक रंग रूप का इस्तेमाल करते हुए सतर्कता से झपट्टा मारा, ताकि वह हिरणों के झुंड के करीब पहुंच सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। उसने एक ऐसे हिरण को पहचान लिया जो झुंड से अलग हो गया था, और उसने इस मौके को भुनाने का फैसला किया। हिरण सावाना की हरी घासों में आजादी से चर रहा था, बिना यह जाने कि आसपास कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर चीता छाया में छुपकर चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सही वक्त आया, चीता बिजली की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ी। उसकी ताकत और रफ्तार देखते ही बनती थी। हिरण ने भागने की कोशिश की, लेकिन मादा चीता उससे तेज निकली। उसने अपनी पीछा करने और चकमा देने की कला का शानदार प्रदर्शन किया। एक निर्णायक पल में उसने हिरण को पकड़ लिया और अपने शिकारी कौशल को साबित किया। इस रोमांचक दौड़ के बाद वो सफल रही और उसने अपने बच्चों के लिए भोजन हासिल कर लिया। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। आसमान से शिकार को देख रही शिकारी चिड़ियां धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगी। उन्हें पता था कि चीता थक चुकी है और अब शिकार का कुछ हिस्सा पाने का मौका है। तेजी से उन चिड़ियों ने शिकार की बची हुई चीजों पर झपट्टा मारा। अपनी तीखी चोंच से मांस के टुकड़े नोचने लगी। चीते ने भले ही शिकार में जीत पाई हो, लेकिन अब उसे अपने शिकार की रक्षा करनी थी। ये पूरा दृश्य प्रकृति में चलने वाली जबरदस्त प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जहां हर जीव केवल जीने और अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। जानवरों की दुनिया में यह अस्तित्व की लड़ाई बेहद पेचीदा और रोमांचक होती है। हर प्राणी अपनी बुनियादी जरूरतों, खाना, पानी और आश्रय को पाने के लिए प्रयास करता है, और इसके लिए शिकार की कला बेहद अहम हो जाती है। यह प्राकृतिक गतिशीलता दिखाती है कि समझदारी और अनुकूलन कितने जरूरी हैं। पर्यावरण जानवरों की दुनिया में ये अस्तित्व की लड़ाई बेहद पेचीदा और रोमांचक होती है। हर प्राणी अपनी बुनियादी जरूरतों, खाना, पानी और आश्रय को पाने के लिए प्रयास करता है, और इसके लिए शिकार की कला बेहद अहम हो जाती है। यह प्राकृतिक गतिशीलता दिखाती है कि समझदारी और अनुकूलन कितने जरूरी है। पर्यावरणीय परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, और ऐसे में जानवरों को भी अपनी क्षमताओं को लगातार सुधारना पड़ता है। इस संदर्भ में मातृत्व भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है, क्योंकि माएं अपने बच्चों की रक्षा और भोजन जुटाने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की शानदार वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।